नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का जनाधार, भाजपा को मिली जीत। बिलासपुर में अमर अग्रवाल विजयी, 28,000 मतों का रहा अंतर। बिलासपुर जिले में मतगणना संपन्न, 6 में 4 भाजपा, 2 कांग्रेस को मिले। दर्दनाक सड़क हादसे में मां बेटे की मौत, तेज रफ्तार कार ने लिया चपेट में। तो ये थी सुर्खी, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता परिवर्तन का बड़ा फैसला जनता ने लिया है। जिन्होंने 90 विधानसभा सीटों में 54 से अधिक सीटें भाजपा के पाले में देते हुए सत्ता परिवर्तन को तय कर दिया। वहीं कांग्रेस को 36 सीटों पर ही प्लस के नतीजे मिले हैं। देर रात तक चले मतगणना में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल चुका था, जिससे प्रदेश में भाजपा की नई सरकार बन चुकी है। अब केवल सीएम का चेहरा सामने आने का इंतजार जनता को है, जिसकी भी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। साफ और स्वच्छ छवि की वजह से जनता के बीच लोकप्रिय विधायक धर्मजीत सिंह ने लोरबी सीट को छोड़कर इस बार तखतपुर से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें एक बार फिर बड़ी जीत मिली है। जहां भाजपा धर्मजीत सिंह को 90,239 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी रश्मि आशीष सिंह को 75,326 वोट से ही संतोष करना पड़ा, जिसमें 14,913 मतों से धर्मजीत सिंह विजयी रहे। मतगणना स्थल पर कुल 21 राउंड में मतों की गिनती हुई, जहां से जैसे जैसे राउंड पूरे होते गए मतों का अंतर बढ़ता रहा और अंत में धर्मजीत सिंह की बढ़त बनी और विजयी हुए। इस दौरान उन्होंने बीसीसी न्यूज के माध्यम तखतपुर की जनता का आभार जताया और समुचित विकास की ओर कार्य करने का वायदा किया। इस शानदार जीत को मैं तखतपुर की जनता के चरणों में समर्पित करता हूं। वहां की जनता ने, वहां के युवाओं ने, वहां की माताओं बहनों ने, बुजुर्गों ने, भाइयों बहनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, समर्थन दिया, सहयोग दिया, मुझे वोट भी दिया। और वहाँ के भाजपा के सब वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता सभी ने मुझे तन मन धन से सहयोग किया। उसके लिए मैं उनका बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उस जीत को उन्हीं को समर्पित करता हूँ। क्षेत्र के विकास को, क्षेत्र में बिजली, शिक्षा, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल ऐसे मुद्दे हैं जो गाँव से संबंधित हैं। मैं उनके लिए विकास के प्रयास को करूँगा। मैं चांद सितारे ला दूंगा, गंगा यमुना बहा दूंगा, इस प्रकार की बात नहीं किया हूँ और मैं उनके हर सुख दुख में शामिल रहूंगा और उनके बीच रहूंगा। इधर बिलासपुर जिले की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट में से एक बेलतरा सीट में भाजपा के प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने भी बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने कुल 79,528 वोट हासिल कर वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय केसवानी को केवल 65,565 वोट मिले, जहां जीत का अंतर 15,118 वोट रहा। गौरतलब है कि बेलतरा सीट में पहले से ही भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और क्षेत्र के पार्षद विजय केसरवानी को टिकट दिया गया था, जिससे भाजपा और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही थी। लेकिन जो परिणाम सामने आए हैं वह पूर्व से ही आशातीत थे। बेलतरा भाजपा की ही सीट रही और सुशांत शुक्ला विजयी रहे, जिन्होंने इस दौरान कहा कि क्षेत्र की जनता ने जो प्यार और जनाधार दिया है वह उसके लिए आभारी है और एक बड़ी जिम्मेदारी विधायकी के तौर पर मिली है, जिसका पूरी निष्ठा से निर्वहन वह करेंगे। जीत मेरे कार्यकर्ताओं ने पसीना बहा के लड़ी है, ये जीत उनको समर्पित है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने यह सिद्ध किया कि जनाधार के मुकाबले धनाधार को कभी स्वीकार नहीं करेगी जनता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह सिद्ध किया कि पैसे के खिलाफ पसीना जब लड़ता है तब पसीने की जीत होती है। बेलतरा में सिद्ध हुआ है। भाजपा के बेलतरा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को के चरणों में, श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्पष्ट कह दूं आपसे, ये जीत उनको समर्पित है। मेरी विधायकी मेरे कार्यकर्ताओं को, मेरी जनता को समर्पित है। उम्र कम है, काम ज़्यादा, क्षेत्र बहुत बड़ा है, नया बढ़ता बिलासपुर बेलतरा विधानसभा के अधीन आता है और कामों की एक नई लंबी श्रृंखला है
आने वाले समय में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूं और ये बड़ी जिम्मेदारी है, दायित्व तो बड़ा है। इधर विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने फिर अपना परचम लहराते हुए बड़ी जीत हासिल की है। 3 दिसंबर को मतगणना में नए नतीजे सामने आए हैं जो एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी झूठा साबित करते हुए जनता के जनाधार को सामने लाया है, जिसमें बिलासपुर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने अपने निकट प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी शैलेश पांडे को बड़े मतों के अंतर से पराजित किया है, जिसमें भाजपा सीट से बिलासपुर प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने कुल 83,022 वोट हासिल करते हुए शैलेश पांडे को 28,906 मतों से पीछे छोड़ दिया। जहां कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश पांडे को 54,063 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं उन्होंने इस दौरान बीसीसी न्यूज से चर्चा करते हुए कहा कि यह बिलासपुर की जनता का साथ और प्यार है जिन्होंने उन्हें अपना समर्थन दिया, और उन्होंने कहा कि अब फिर से वह अपने बिलासपुर में भय मुक्त माहौल में विकास कार्यों को गति प्रदान करते हुए कार्य करेंगे। बिलासपुर की जनता ने जो प्यार दिया है, स्नेह दिया है, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, एक युवक ने अभिभावक के रूप में, मैं इस प्यार को कभी लौटा नहीं सकता, लेकिन मैं बिलासपुर को जितने मेरे को ऊंचाइयां बिलासपुर की जनता दी ने उससे ऊपर ले जाऊंगा। मैंने बिलासपुर की जनता से वादा किया था 15 दिन के अंदर भय मुक्त करूंगा, और मैं आज कहता हूं कि बिलासपुर का बेटा, किसी का भाई, किसी का बेटा आज यहाँ का विधायक है। सब भय मुक्त रहें, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और जो इस काम में संलग्न थे वो या तो सुधर जाएं, नहीं तो सुधारना बिलासपुर की जनता को आता है। छत्तीसगढ़ राज्य के अहम बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में इस बार 33 वर्षों का पुराना रिकॉर्ड टूटने लगा है, जहां पहली बार बिल्हा की जनता ने अपने विधायक का चेहरा दोहराया है। जहां बीते 5 वर्षीय इस तरह इस बार भी बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक को अपना विधायक चुना है, जिन्होंने करीब 9,000 वोटों से जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि यह बिल्हा विधानसभा एक ऐसी सीट है जहां 1990 से उम्मीद है कि बिल्हा की जनता हर बार विधायक का चेहरा बदलती है। मालूम हो, बिल्हा में 1990 के बाद से कोई भी पार्टी लगातार रिपीट नहीं हुई थी, लेकिन 2023 में इस इतिहास को बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने बदलते हुए बिल्हा में अपनी जीत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि अविभाजित मध्य प्रदेश के दौर से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा धर्मलाल कौशिक पर भरोसा जताते आ रही है, लेकिन कभी भी उन्होंने लगातार 2 बार जीत हासिल नहीं की है। मालूम हो कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही थी, उस दौर में धर्मलाल चुनाव जीते। धर्मलाल कौशिक को 43% वोट मिला था। कांग्रेस के राजेंद्र शुक्ला को 29.49% वोट मिला था, जबकि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में सियाराम जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़े थे और 29,613 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं इस बार धर्मलाल कौशिक ने करीब 9,000 वोटों के साथ जीत हासिल की। आंकड़ों के अनुसार धर्मलाल कौशिक को इस बार 1 लाख से अधिक वोट मिले हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता सियाराम कौशिक को 90,000 से अधिक वोट मिले। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। रविवार को बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के मतों की गणना कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज परिसर में बनाए गए मतगणना स्थलों में हुई, जहां चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतगणना की कार्रवाई पूर्ण की गई। जहां सुबह 8 बजे से सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती की गई, जिसके बाद अलग अलग मतगणना केंद्रों में ईवीएम मशीनों से मतों की गणना शुरू हुई। देर शाम तक चले मतगणना में जिला प्रशासन का पूरा अमला जुटा रहा, जहां बड़ी संख्या में तैनात पुलिस और रिजर्व जवान तैनात रहे। इस दौरान बिलासपुर की 6 सीटों में से 4 सीटों में भाजपा ने जीत हासिल की, तो वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कराई, जिसमें बिलासपुर से अमर अग्रवाल, बिल्हा से धर्मलाल कौशिक, तखतपुर से धर्मजीत सिंह, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, मस्तूरी से दिलीप लहरिया, कोटा से अटल श्रीवास्तव विजयी रहे, जिन्हें जीत के बाद जिला निर्वाचन विभाग द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया और वापस ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय क्षेत्र की कोटा विधानसभा सीट पर रविवार को 15 सालों का रिकॉर्ड आखिरकार टूट ही गया। जोगी का गढ़ माने जाने वाला कोटा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के नेता अटल श्रीवास्तव ने इतिहास बदलते हुए कोटा को फतेह कर दिया है। राजनीतिक इतिहास के दृष्टिकोण से यह काफी अहम सीट थी, क्योंकि यह सीट राज्य के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत प्रमोद कुमार जोगी की पत्नी रेणु अजीत जोगी की थी। रेणु जोगी ने इस सीट पर पिछले 3 चुनाव जीते हैं और वह मौजूदा विधायक भी थी। रेणु जोगी ने पिछले चुनाव में बीजेपी के काशीराम साहू को करीब 4000 वोटों से हराया था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उनके गढ़ में सेंध लगाने में सफलता हासिल की है। आंकड़ों की माने तो कांग्रेस पार्टी के अटल श्रीवास्तव को 73,479 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी पार्टी के प्रबल प्रताप सिंह जुदे को 65,522 वोट मिले हैं। साथ ही जनता कांग्रेस जे के रेणु जोगी को केवल 8,884 वोट मिले। कुल मिलाकर कोटा की जनता ने इस बार कांग्रेस नेता अटल श्रीवास्तव पर अपना भरोसा जताया, जिन्होंने 7,957 वोटों से जीत हासिल की है। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी की लहर के बीच कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त वापसी की है, जहां बीजेपी के डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी और कांग्रेस के दिलीप लहरिया के बीच चुनावी मुकाबला काफी रोमांचक रहा। एक और कृष्णमूर्ति बांधी यहां से सिटिंग एमएलए थे, जबकि कांग्रेस के दिलीप लहरिया पर भरोसा जताते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। इस सीट पर दिलीप लहरिया को जीत मिली है। आपको बता दें कि मस्तूरी विधानसभा सीट एससी कोटे के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ पर बड़ी संख्या में एससी समाज के लोग निवास करते हैं, जहां धर्मांतरण, सिंचाई और उद्योग का मुद्दा भी हावी रहा। इस मुद्दे पर यहां चुनावी दंगल देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के पक्ष में भी काफी माहौल बना था, लेकिन जनता जनार्दन ने इस वर्ष अपना समर्थन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दिलीप लहरिया पर जताया, जिन्होंने 95,497 वोटों के साथ मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र पर फतेह हासिल किया, जबकि बीजेपी नेता डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को 75,356 वोट मिला है। जबकि एससी कोटे के आरक्षित सीट की भावी प्रत्याशी चांदनी भारद्वाज को 15,583 वोट मिले हैं। कुल मिलाकर आपसी खींचतान में कांग्रेस नेता दिलीप लहरिया को 20,141 वोट से दर्ज कराई गई। ये जीत हमारे मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों बहनों का है, हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं का है और हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों का है, और जिनके दम पर आज दोबारा हमको ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुआ है 20,088 वोट से। तो ये निश्चित तौर पर हमारे जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, बघेल जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, किसानों के हित में, युवाओं के हित में, माताएं बहनों के हित में जो कार्य किए हैं, उनका ही परिणाम है। गुरु नानक देव के गुरु पर्व की खुशी में तोरवा स्थित गुरु नानक देव चौक के सौंदर्यीकरण के बाद शनिवार को विधि विधान से शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शनिवार शाम श्री गुरु सिंह सभा गुरुद्वारा दयालबंद की अगुवाई में कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश समाप्ति और उपरांत प्रसाद ज्ञानी बलबीर सिंह पुणे वालों द्वारा शब्द कीर्तन किया गया। ज्ञानी मान सिंह के द्वारा की गई इस अरदास में शामिल होने पंजाबी समाज के अनुयायी बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां कीर्तन के बाद प्रसादी के वितरण के साथ आम लंगर भी रखा गया था, जिसका राहगीरों ने जमकर लुत्फ उठाया। आपको बता दें, पंजाबी मानव सेवा समिति के अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोरा की अगुवाई में तोरवा स्थित गुरु नानक चौक के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया था, जिसमें आदर्श पंजाबी महिला समिति के साथ साथ खालसा सेवा समिति के संयुक्त प्रयास से चौक का सौंदर्यीकरण किया गया, जहां
चौक को आकर्षक लुक देने लाइटिंग के साथ साथ अन्य आवश्यक बदलाव किए गए हैं। इस दौरान पंजाबी सेवा समिति के अध्यक्ष मंजीत सिंह अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 1991 में तुरवा स्थित गुरु नानक चौक की स्थापना हुई थी, जिसे काफी लंबे समय सौंदर्यीकरण करने की जरूरत समझी जा रही थी, जिसको लेकर पंजाबी मानव सेवा समिति ने सार्थक पहल करते हुए सभी के सहयोग से चौक का सौंदर्यीकरण किया है। धन गुरु नानक प्रगटिया मेरी धुन चानन हुआ। गुरु नानक देव जी हमारे धर्म के प्रथम गुरु थे। उन्होंने हमें कहा है नाम जपो वन जपो कीर्त करो। आज उन्होंने एक लंगर की प्रथा शुरू की थी 20 रुपये में, आज पूरे विश्व में उनकी प्रथा चल रही है। और गुरु नानक चौक जी को हमने अभी मॉडिफाई किया है और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सन 1991 में गुरु नानक चौक बीच में बना था, जिसमें लाइटिंग फॉर बड़ा अच्छा इंतजाम था और वाइब्रेशन सेवा मुझे दी थी, तब ये अध्यक्ष मैं था। और आज इस कार्यक्रम में हमें गुरु नानक कमेटी के साथ में हमारी समिति है पंजाबी मानव समिति, साथ में हमारे आदर्श पंजाबी महिला समिति, श्री सुखमनी सर्कल, गुरमत ज्ञान समिति, पंजाबी सेवा समिति, खालसा सेवा समिति, पंचवा समिति सब सहयोग दे रहे हैं और समाज लोग एकत्रित होकर कीर्तन कर रहे हैं। आप सबको गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। जो 1991 में होंद में आया था, वहाँ पर पूरे सिख समाज की तरफ से गुरु नानक पातशाह महाराज जी का पावन प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी ने पूरे विश्व भर में 4 उदासियाँ की हैं लोगों को एक अकाल पुरख परमात्मा से जोड़ने के लिए। उनका जो संदेश है वो यही है कि एक अकाल पुरख परमात्मा की पूजा करनी है, नाम जपना है और कीर्त जो है वो अपनी दशानों की कीर्त करनी है और बांट कर सकना है। मतलब कि एक परमात्मा को मानना है, उसी का नाम जपना है और जो हम कीर्त करते हैं, कमाई करते हैं, वो हमको ईमानदारी की करनी है। ईमानदारी कीर्त करके और जो ज़रूरतमंद रहेगा उसके साथ बांटकर खाना है कि हमारे पास है तो हमारे बाजू में कोई सो रहा है वो भूखा ना सोए, इस तरीके से सबके साथ बांटकर छकना है। ये गुरु नानक पातशाह जी का सिद्धांत जो है पूरे विश्व भर के लोगों के लिए एक समान सबके लिए है। सदगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुन जग चानन हुआ। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का पावन पवित्र 554वां प्रकाश पर्व आज गुरु नानक चौक में मनाया जा रहा है। गुरु नानक चौक का नवीनीकरण में किया गया है, जो कि पंजाबी मानव सेवा समिति द्वारा मंजीत सिंह अरोड़ा के नेतृत्व में किया गया है। इसमें बहुत सारी संस्थाओं ने योगदान दिया है। आदर्श पंजाबी महिला संस्था, सुखमनी सर्कल, पंथ प्रचार समिति, खालसा सेवा समिति, पंजाबी सेवा समिति, गुरमत ज्ञान सोसाइटी, अशोक टुडेजा, प्रीतम सिंह सलूजा आदि ने बहुतों लोगों ने सहयोग किया है। इस नवीनीकरण पे आज यहाँ पर पूरा मनाया जा रहा है और संगत को समाप्ति के बाद अटूट लंगर बरतेगा, नाश्ते का लंगर दिया जाएगा। सो एनिया बेनतियाँ प्रवान करनी है सबको, बिलासपुर वासियों को गुरु नानक देव जी गुरुपुरब की लाख लाख बधाई हो जी। मस्तूरी थाना क्षेत्र के मल्हार चौक के अंतर्गत ग्राम चकरपेड़ा में रविवार दोपहर 2:30 बजे के आसपास तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं बच्चे सहित 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची 112 की टीम और मल्हार चौक की पुलिस ने घायलों को तत्काल इलाज के लिए मस्तूरी हॉस्पिटल भेजा। मिली जानकारी के अनुसार मल्हार चौकी क्षेत्र के ग्राम चकरभेड़ा बस्ती के आगे मोड़ के पास 2:30 बजे के आसपास मस्तूरी तरफ से आ रही ब्रेजा कार ने मल्हार तरफ से मस्तूरी की ओर आ रही टीवीएस मोपेड बाइक को सामने से ठोकर मार दी। से मोपेड में सवार राम प्रकाश प्रसाद पटेल अपनी पत्नी तुलसी पटेल, बेटा कान्हा पटेल, बेटी मानसी पटेल, बेटा जयंत पटेल को लेकर बलौदा बाजार किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे। जो एक बाइक में 5 लोग सवार होकर आ रहे थे, तभी यह दुर्घटना के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में पत्नी तुलसी पटेल और बेटा कान्हा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पिता और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है और कार चालक की तलाश कर रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार।